आदिवासी सिंगल अभियान के संस्थापक और अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने पुराना विधानसभा सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार से आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड बीजेपी के पास आदिवासियों का मुद्दा नहीं है। अगर उनके पास आदिवासियों का मुद्दा होगा तो आदिवासी उनके साथ होंगे। जल्द से जल्द वो लोग सरना धर्म कोड लागू करें। इसके लिए 8 नवंबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में हम लोग एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का एक अहम मुद्दा है। 2011 की जनगणना में भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जबकि मान्यता प्राप्त धर्म जैन धर्म वालों की संख्या 44 लाख थी। तब भी हमें अब तक धार्मिक आज़ादी का अधिकार नहीं दिया गया है। इससे हमारे आदिवासी लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है या किया जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दोषी हैं। 1951 तक आदिवासियों के लिए धर्म का अलग कॉलम था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने हटा दिया। अब बीजेपी और आरएसएस वाले आदिवासियों को जबरन हिंदू का ठप्पा लगाने पर आमादा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके पास एक सुनहरा मौका है कि आदिवासियों को सरना धर्म कोड दे देंगे तो झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे 7 राज्यों में प्रचंड समर्थन आदिवासियों का मिलेगा। अन्यथा आदिवासी जो ईसाई बन रहे हैं लगातार, उसके लिए भाजपा और आरएसएस दोषी है। इस मामले पर अभी हाल में सुदेश महतो, आजसू पार्टी के अध्यक्ष, ने समर्थन दिया है कि सरना धर्म कोड होना चाहिए, लेकिन उल्टा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बेतुका भ्रामक बयान देकर सरना धर्म कोड का विरोध किया है। सैगल इसका विरोध करता है, निंदा करती है। और 8 नवंबर 2023 को हम लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में एक बड़ा सरना धर्म कोड जनसभा करने वाले हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों आदिवासी शामिल होंगे। और उसमें हम लोग 3 लोगों को, विशिष्ट लोगों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित करेंगे। सुदेश महतो जी 1, 2 में सरना धर्म गुरु बंधन तिगा जी और 3 में असम वेलफेयर एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन असीम हासदा जी। और इनके अलावा जो लोग सरना धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, करीब 100 लोगों को हम लोग आदिवासियों को सम्मानित भी करेंगे। तो अभी तक हमारा यही आंदोलन है और हम लोग का नारा है। और मोरहाबादी मैदान से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति को ललकारेंगे, सरना धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट दो। देखिए, मैं सालखन मुर्मू और हमारा आदिवासी सिंगल अभियान अभी भारत देश के 7 राज्यों में काम करते हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी हम लोग लाखों की संख्या में अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में 8 नवंबर को जमा कर रहे हैं। पूरे देश में सरना धर्म कोड को एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, और इसमें हमें पूरा उम्मीद है कि हम जो 100 करीब दूसरे आदिवासी नेता जो सरना धर्म कोड के लिए छोटे बड़े संगठन चलाते हैं, सबको आमंत्रित करेंगे, सबको सम्मानित करेंगे। तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सब आदिवासी, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, बिरहोड़, को, भूमिज, सबके लिए ज़रूरी है। तो नेताओं का थोड़ा आपसी तालमेल की कमी रहती है, लेकिन जनता चिंतित है इस धर्म के लिए। तो हमको उम्मीद है कि 8 नवंबर का हमारा जो बड़ा जनसभा होगा, उससे देश की बड़ी पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अभी इसके बाद शीतकालीन सत्र भी आएगा, पार्लियामेंट का चुनाव भी सामने है, तो इनको हम ये संदेश देने में सफल हो सकते हैं कि सरना धर्म कोड दो, आदिवासी का वोट।